चलिए, आज हमारा विषय है, हम एवरी वेडनेसडे मिलने आते हैं आपसे और एक नए विषय को लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपके बेडरूम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था आपके टॉयलेट और आपके घर के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके बेडरूम के बारे में, यानी कि शयन कक्ष, जो आपको रिलैक्स करता है, आपको एनर्जी देता है, आपके अगले दिन के दिनचर्या को रिफ्रेश करता है। कहने का मतलब है कि जो प्लेस है, जो एक्टिविटी है, जो आपका स्थान है, उसको आप किस नज़रिए से देखेंगे। जैसे आपके पास एक मोबाइल है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, बिना उसकी चार्जिंग के क्या वो अपना 100% दे पाता है? आपको रिचार्ज करना पड़ता है, मंथली रिचार्ज करना पड़ता है। अगर डेली की बैटरी देखें तो उसको भी डेली रात को लगाते हैं, कुछ देर के लिए चार्ज करते हैं, तब आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होके चलने लगता है, आपके लिए अच्छे काम करता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारा शरीर भी तो एक मशीन ही है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर वास्तु के टर्म्स में देखा जाए तो जो रिलैक्सेशन के कुछ ऐसे जोन्स बनते हैं जहाँ पर व्यक्ति कुछ देर अगर बैठ जाए तो उसको रिलैक्स फीलिंग होती है, रिलैक्सेशन मिलता है उसको। अगर रात को सो के उठता है तो उसको एक फ्रेशनेस महसूस होती है, क्योंकि हम अपने 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम 8 घंटे की नींद तो कम से कम कोई भी एवरेज व्यक्ति लेता ही होगा। तो 8 घंटे का भी अगर मिनिमम से मिनिमम टाइम माने तो उतना हर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बेडरूम में स्पेंड करता है। उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, कैसे उसको देखना है। हमने वैदिक वास्तु से, जब से आप मुझसे जुड़े होंगे, ये चीज़ आप बखूबी सीख गए होंगे कि वैदिक वास्तु या कोई भी वास्तु बिना सूर्य की रोशनी के पूरा नहीं होता। जियोपैथिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी के बिना पूरा नहीं होता। जैसे हमने किचन के बारे में देखा था कि उसकी किरणों के आधार पर किस तरीके से ओरिएंटेशन होता है आपके घर का। अगर उसकी किरणों के आधार पर, उसकी सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने घर का ओरिएंटेशन किया है तो आपका घर बहुत अच्छा बना है। लेकिन अगर वो ऑपोजिट हो जाता है तो प्रॉब्लम है। सेम फीचर यहाँ पर सूर्य की रोशनी और आपके बेडरूम के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा, ऐसे कौन कौन से जोन हैं जिसके अंदर हर कोई सो सकता है क्या, या सिर्फ घर का मुखिया सो सकता है क्या? कोई प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के लिए हो, कोई बुजुर्गों के लिए हो, कोई सबके लिए हो सकता है। तो आज की क्लास में हम ज्यादातर बात करेंगे आपके बेडरूम के और आपके रिलैक्सेशन के बारे में। सबसे ज्यादा जब भी आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, एक गहरी नींद लेते हो, तो आपका बेडरूम पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए, अच्छी दिशा में बना होना चाहिए। उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको फेवरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी दोष होता है, दोष होने में ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर वो एनर्जी वहाँ पर स्प्रेड होती है तो डेफिनेटली आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अच्छी नींद नहीं आएगी तो आप अगले दिन फ्रेश नहीं उठते हैं। अगले दिन फ्रेश नहीं उठेंगे, अपने काम पे अच्छा ध्यान नहीं देंगे। धीरे धीरे वो साइकिल चलता रहता है और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका मेंटल लेवल आपको हेल्प नहीं करता और आप अपने काम पर फोकस नहीं करते। सिंपल ऐसा है। यानी कि अच्छी नींद अच्छे शरीर में आती है, और अच्छे शरीर में नींद लाने के लिए आपको अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जब आप किसी भी स्थान का चुनाव करते हो तो सबसे पहले वहाँ की एनर्जी बताती है। वास्तु के टर्म्स पर देखेंगे पहले किस दिशा में कौन सा बेडरूम किसके लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे वेदों में बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि जब भी आप अपने लिए शयन कक्ष का चुनाव करते हो तो वहां पर आपको आपके घर की एनर्जी पता होनी चाहिए, कैसी है, क्या आपने अपने कमरे में रखा है, क्या आप बार बार उठते हो, क्या उसके लिए रीज़न आपका बेड का पोजीशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। आज उसी विषय पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बेडरूम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए।
आप अपने अपने जोन को देख सकते हो। अगर आपका बेडरूम ईस्ट डायरेक्शन में है, हमें पता है वैदिक वास्तु में मेन 10 दिशाओं पर हम काम करते हैं। 10 दिशाओं में इसमें ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। कभी भी डायगोनल पे, एक मोटा मोटी तौर पर बता रही हूँ, कभी भी डायगोनल पे आपके बेडरूम्स अगर होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्यूरेट डायगोनल पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा शिफ्ट करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि एलिमेंटल बैलेंस होता है दिशाओं में, अब एक एक दिशा के पहलू को देखते हैं कि अगर आपका बेडरूम ईस्ट में है, अब ईस्ट में क्या है, ईस्ट से ही सूर्य उगता है और पहली रोशनी आपकी नॉर्थ ईस्ट से जाकर ईस्ट पर आकाश में आपको सन दिख जाता है। यहाँ पर अगर आपका बेडरूम है, उनका बेडरूम सबसे अच्छा रहता है जिनके फर्स्ट हाउस में जो है वो मेष राशि हो, यानी कि एक मतलब उनके जो लग्न में, यह तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो गया, लेकिन उनका सूर्य अगर अच्छा हो कुंडली में, ये आपको ज्यादा रेजोनेट करेगा, वो थोड़ा सा डीप हो जाता है। सबसे पहले तो ईस्ट में जिनका कुंडली में सूर्य अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ईस्ट में अगर आप अपना बेडरूम बनाते हो, सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेडरूम बनाने से आपके सोशल कनेक्शन अच्छे बनते हैं क्योंकि सूर्य की दिशा है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत अच्छी जगह बताई गई है क्योंकि सूर्य राजा, यानी कि जिसको अच्छे तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं उनको बहुत सारे लोगों का जुड़ाव चाहिए, सोशल कनेक्शन चाहिए अपनी रैलीज में, अपना काम को बढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और कोई भी व्यक्ति ईस्ट में जब अपना बेडरूम बनाता है तो उनका भी हो सकता है, जिन बच्चों की शादियां अगर नहीं हो रही, स्पेशली लड़के की अगर शादी नहीं हो रही, तो उसको ईस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए और पैर उसके वेस्ट में कर देने से उस बच्चे की शादी के संयोग बनने लगते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट का बेडरूम अच्छा है, कोई दोष नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम हो जाता है, टॉयलेट आ जाता है। कोशिश करना चाहिए ईस्ट में बेदिंग एरिया तो बनाया जा सकता है, बट WC लगाने से, टॉयलेट सीट लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि बात लेना तो यहाँ पर बहुत एज ए रेमेडी काम करता है। जैसे सन बात लेते हैं ना, विटामिन डी होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो यहाँ पर बेदिंग एरिया बनाया जा सकता है, बट टॉयलेट सीट ना लगाएं, वो वाला बेडरूम यहाँ पर अच्छा काम कर सकता है। अगर आपके पास ईस्ट साउथ ईस्ट में अगला जोन आता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो दिस इज द जोन फॉर चर्निंग, ओवर थिंकिंग, एनालिटिक स्किल को डेवलप करती है। आप किसी भी पार्ट पर बात करते हो तो उसके लिए बहुत सोच विचार के काम करते हो, उस चीज को बताती है। तो यहाँ पर अगर आपका बेडरूम बन जाता है किसी का भी, तो वो हर एक चीज के लिए ना मंथन बहुत करेगा। मंथन करना बहुत अच्छा है, हर चीज के लिए करना चाहिए, चर्निंग करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए किसी भी बात को लेकर, लेकिन इतना नहीं कि आप अपना बेडरूम बना दो तो आप पूरी रात सो भी ना पाओ और उतना ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, क्योंकि एक्सेसनेस बढ़ जाएगी, एक्सेस हो जाएगा चीजें यहाँ पर। तो ये जो स्थान होता है ये आपके इन-लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर टेंशन क्रिएट कर देता है। तो ऐसे जगह पर जो कि ओवर थिंकिंग दे दे, ओवर एनालिटिक स्किल को डेवलप कर दे, ऐसे स्थान को बेडरूम के लिए नहीं चुनना चाहिए। अन्यथा आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मैरिड कपल के रिलेशनशिप खराब हो जाती है और अग्रेशन को बढ़ा देता है, अगर स्ट्रेस को बढ़ा देता है और टेंशन भी क्रिएट करता है। अगर ग्रह स्वामी का ही बेडरूम यहाँ बना दिया तो वो घर वालों को या अपने से नीचे लोगों को कुछ समझता ही नहीं है, सर्वेंट्स के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी करने लगता है, मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अगर साउथ ईस्ट में आ जाए, अगला जोन आ जाता है आपका साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में जब सूर्य की रोशनी आती है तो वो जो किरणें आती हैं वो किचन बनाने के लिए, यानी कि रसोई घर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होती हैं,
क्योंकि अग्नि तत्व वहां जुड़ता है। लेकिन अगर वहां पर बेडरूम बन गया तो वो किरणें बेडरूम के लिए हानिकारक होती हैं। खाना बनाने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन एक्टिविटी यहाँ पर अलग होने से, यहाँ पर बेडरूम बनाने से आपको अग्रेशन आ जाएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ सोएगा उसके लिए। तो अग्निकोण में वैसे भी कोई भी बेडरूम सही नहीं होता है, नहीं देना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। साउथ साउथ ईस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर मतलब साउथ ईस्ट में ना करके थोड़ा सा शिफ्ट करके SSW में बेडरूम बनाया जा सकता है। ये आपको स्ट्रेंथनिंग देता है लाइफ में, आपको पावर देता है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी बात कहने के लिए बहुत हेल्प करता है, मतलब वो जील देता है किसी भी काम को करने के लिए, पॉजिटिविटी देता है। साउथ सबसे अच्छा है हर किसी व्यक्ति के लिए। साउथ का बेडरूम रिलैक्सेशन देता है, नेम फेम देता है, ब्रांडिंग क्रिएट करता है, डीप स्लीप देता है। क्यों? क्योंकि साउथ इज द जोन फॉर यम देवता। यहाँ पर यम देव का स्थान होने से उनको सोते हुए लोग बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए यहाँ की दीवारें मोटी बनाने के लिए कहा जाता है, हाइटेड होनी चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए रूम में, क्योंकि वहां से इंफ्रारेड किरणें यहाँ पर नहीं आनी चाहिए और व्यक्ति रिलैक्स होकर सो जाए, ऐसी सुविधा बेडरूम में बनानी चाहिए। तो ये बेडरूम बहुत अच्छा है, जो कि नेम फेम देता है, आपको ब्रांडिंग देता है और आपको अगले दिन एक एनर्जी के साथ उठाता है ताकि आप अपने कार्य को कर सके। साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो ये भी डायगोनल पर होता है, ये भी घर के जो बड़े लोग हैं। अब यहाँ पर आपने सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि साउथ वेस्ट में ग्रह स्वामी को, घर के बड़े को सुलाना चाहिए, सबके लिए एवरेज है। मैं कहती हूं क्यों सुलाना चाहिए, जिसका साउथ वेस्ट इज द जोन फॉर स्किल्स। आपको स्किल की अगर जरूरत है तो आपके लिए ये बेडरूम काम करेगा। लेकिन अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है, काम कर चुके हैं अपने लाइफ का जितना करना है, अब आपका रेस्ट का टाइम है, आपको स्किल की जरूरत नहीं है, आपने अपने स्किल को यूटिलाइज कर लिया पूरी लाइफ, साउथ वेस्ट का बेडरूम उसके लिए सबसे अच्छा हो जाता है, जिसको अपनी लाइफ में स्किल को डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, चाहे कोई भी हो। समझ रहे हो बात को? चीजों को कनेक्ट करके अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ओरिएंटेशन के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी अपने, ठीक है, घर के बड़ों का है, एंसेस्टर्स का भी जोन है, आपके पितरों का स्थान है, जो आपको यहाँ पर पूरी फैमिली में बॉन्ड क्रिएट करता है, आपके सदस्यों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, स्पेशली ब्लड रिलेशन जो होती है आपकी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब माता पिता और उनके बच्चों का जो रक्त संबंध होता है, उनके लिए ये जोन बहुत अच्छा रहता है। जो आपका फैमिली ट्री बनता है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके परिवार में कोई तो होगा ना जिसको इस समय पर स्किल की जरूरत होगी, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब अगर अपने ओल्ड पेरेंट को आप इस स्थान पर सुला देते हो तो क्या उनको स्किल की जरूरत है? अभी वो परेशान हो जाएंगे। नहीं तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि साउथ वेस्ट में अपने पेरेंट्स को सुला रहे हो और आप कहीं और सो रहे हो, तो जो काम कर रहे हो, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली को स्किल की जरूरत होती है। यहां पर हेड ऑफ द फैमिली सबके साथ ही जोड़ दिया, ठीक है, वो रिस्पेक्टिव है, मतलब रिस्पेक्टफुल है पर्सन हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन उनको अभी रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्स की जरूरत है, ना कि उनको स्किल की जरूरत है। समझ पा रहे हो आप कैसे कनेक्ट करना है कि यहाँ पर बेडरूम किसका होना चाहिए? किसी का भी हो सकता है, आपके घर के बड़े बेटे का भी हो सकता है, बेटी का भी हो सकता है। आप अगर अर्निंग मेंबर हैं और आप अपने स्किल को प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो आपका भी हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ योर स्किल करके आप अपने इस बेडरूम का चुनाव कर सकते हैं। उसके साथ अगर वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज द जोन फॉर एजुकेशन, सेविंग। यहां पर
पूरे घर के अंदर यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सभी एज के पर्सन अपना बेडरूम बना सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ सोएगा उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमेशा उसके लाइफ में ग्रोथ होती है, हमेशा वो एक्सेल करता है, उसको एजुकेशन अच्छी होती है, उसका ज्ञान अच्छा रहता है, बुद्धि अच्छी चलती है, प्रखर होता है, मतलब इंटेलिजेंट बनता है। कहने का मतलब है कि अच्छा जोन जोन है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर सुलाकर अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए उसको हेल्प मिल जाती है। अगर अगले जोन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज कंडीशनल है, आपको शायद पता नहीं होगी, आपकी दीवारों के भी कान होते हैं, सुना है ना? किस किस ने सुना है इस बारे में? दीवारों के कान होते हैं, सबने सुना है? तो वेस्ट साउथ वेस्ट की जो वॉल होती है वहां पर कान होते हैं आपके घर में, दीवारों में। अगर आपका बेडरूम वहां है तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करना, वहां बैठ के, वहां सोते हुए चुगली मत करना किसी की, नहीं तो वापस आपके पास आएगी वो रिपीट होके। ये चीज का ध्यान रखना। हर एक चीज का अपना एक साइंटिफिक रीजन होता है। यहाँ जो देवता एनर्जी फील्ड बैठते हैं उनका टेंडेंसी ऐसा है कि वो यूनिवर्स में आपकी मैनिफेस्टेशन को, जो आप शब्दावली यूज करते हो, सेम बाहर भेज देता है। तो यहाँ अगर आपका बेडरूम है तो कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? अच्छी बातें करेंगे, अच्छी मैनिफेस्टेशन करेंगे, अच्छे अच्छे ड्रीम्स की बात करेंगे, घर के परिवार के सदस्यों में मेल मिलाप की बात करेंगे, सौहार्द की बात करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी अगर नेगेटिव चीज का उपयोग किया तो उसका जो एक्शन है आपके लाइफ में वापस जरूर आता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप बेडरूम का चुनाव करेंगे। उसके बाद अगर आप वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट जोन शनि देव का स्थान होता है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके वेल्थ को, आपकी मनी को बहुत अच्छे से इंक्रीज करते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट करवाता है। अगर आप एक व्यापारी हैं और अपने लिए सोने से पहले अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वो वरुण देवता आपको इन इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, दिस इज द जोन फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। मूड स्विंग्स दे देता है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी, देखो रेमेडी भी आपकी दिशाएं आपके लिए काम करती हैं, रेमेडी भी हो सकती है और आपके लिए नुकसान भी दे सकती है। वही चीज है, कैसे देखेंगे कि हम जब इस जोन में सो रहे हैं, अगर, क्योंकि WNW एंजाइटी स्ट्रेस डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, यहाँ पर टॉयलेट बनाने की बात करी गई है, तो क्या हम वहां पर बेड बना पाएंगे क्या? पहली बात तो ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि कभी भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ देर बैठ के, सपोज करो आपके साथ कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल सिनेरियो चल रहा है, आप काम कर रहे हो, कोई पैसा डूब गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एंग्जाइटी हो रही है, कोई बात कह नहीं पा रहे हो, इससे काम चल सकता है? ड्रॉ करके दिखा दूं? ओके ओके।
हम यहाँ पहुंच गए हैं। ये जो जोन है ये डिटॉक्सिफिकेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को रिलीज करने का, एक्चुअली में जो हमारे पुराने शास्त्रों में इसको कोप भवन के नाम से जाना जाता है। जब रामायण के दौर में आपने अगर कई प्रसंग को सुना है, समझा है, देखा है, वो उस समय के दौर पर भी ऐसी सुविधाओं को अलग से, भवन से अलग, राजा के महल से अलग एक निर्माण किया जाता था, जिसको कोप भवन कहा जाता था। कोप भवन मतलब जहां पर रानियां जाकर अपने मन के भावों को निकाल पाती थी, आंसुओं के माध्यम से, चीखने चिल्लाने के माध्यम से, और अपने व्यवहार को चेंज करके, क्योंकि इतने टाइम से जो उनके मन में चल रहा होता था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना उनके लिए, उन भावों को निकालकर अपनी फीलिंग्स को स्ट्रेस आउट करके वो अपने लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करते थे और वापस रिफ्रेश होकर अपने काम में, दिनचर्या में लग जाते थे। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए कहा गया है, एज ए वास्तु के अगर टर्म की बात करें तो वास्तु में ये कहा गया कि इन गुणों का हमारे जीवन में ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फ्लश की एक्टिविटी अगर कर दी जाए तो यहाँ पर हमारे लिए बेटर होगा। अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हो तो कुछ देर आप अपने इस जोन में जाके जरूर बैठ जाया करें, 1 या 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो बेडरूम अगर बन गया यहाँ पर तो परमानेंट आपका कितने घंटे का टाइम स्पेंड हो गया, यहाँ पर ज्यादा आवर्स स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, उस चीज की अति हो जाएगी। इतना ज्यादा आप डिटॉक्सिफाई कर लेंगे खुद को कि मतलब वो ऑपोजिट रिएक्शन होने लगेगा आपके साथ, अपनी बात को, अपनी मूड स्विंग्स होने लगेंगे आपके साथ, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये तरीका होता है उन एनर्जी के साथ किस तरीके से आप रिलेट करेंगे। अगर यहाँ पर बेडरूम बनाते हो तो उन व्यक्तियों को हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस हमेशा रहता है, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, और स्पेशली फीमेल जो हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, क्योंकि अपने मन के भावों को वो निकाल ही नहीं पाती। तो इस तरीके के सिनेरियो यहाँ पर बेडरूम होने से होता है, तो अवॉइड करना चाहिए। किसी का भी बेडरूम है तो यहाँ पर अच्छा नहीं है। अब नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है, वायु तत्व है। वायु तत्व होने से यहाँ पर व्यक्ति रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे ऐसे नेगेटिव जोन्स हैं जिनमें आपका SSW आ गया, जो कि आपका साउथ वेस्ट के बीच में SSW का जो जोन था वो भी आपका चीजों को बाहर निकालने का जोन बन जाता है। तो वहां पर ऐसे टाइम पे गेस्ट रूम बना सकते हैं, किसी के घर में भी अगर सुविधा ऐसी नहीं होती। लेकिन अभी मैं तरीका बताऊंगी आपको। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आपको अगर बेडरूम बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम है आपके पास, नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम बनाते हैं तो वायु तत्व यहाँ होने से आपको फॉरेन ट्रेवल कराता है, आपको जल से संबंधित यात्राएं कराता है। जल से मतलब आप शिप में कोई दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर बनाया जा सकता है, बट समटाइम क्योंकि अपने बेडरूम में हम लोग बहुत सारे फोकस वाले काम भी करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस महसूस होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है रात के समय पे। कहीं ना कहीं आपको एक कामनेस मिलती है, एक अच्छा सोच लेकर जाते हैं, और अपने लिए जितनी भी आपके सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, आपको आपकी फैमिली मेंबर से सपोर्ट मिलने की जब भी आप बात करते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव है यहाँ पर और आपका बेडरूम है तो आपको इस चीज की हेल्प मिलती है और आप अपने कार्यों को अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि चंद्रमा ही जल है, चंद्रमा ही आपका पैसा है, चंद्रमा ही आपका व्यापार है। उस तरीके से अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ ही
एक जोन में तो बेडरूम बनता नहीं है, इसके साथ एनएनडब्ल्यू का बेडरूम आ जाता है। एनएनडब्ल्यू का जो जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, इसमें कुछ क्वालिटी नॉर्थ की है, कुछ नॉर्थ वेस्ट की है, तब जाके उसका एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर न्यूली वेडेड कपल के लिए बेडरूम बनाना सबसे सही रहता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन है, आपकी सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करने का जोन है। यहाँ पर अगर उन लोगों को, न्यूली कपल को अगर बना दिया, बेडरूम दे दिया जाए, तो उन लोगों के अंदर स्टार्टिंग फेज में जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहता है, जो सेटिस्फेक्शन का भाव रहता है दोनों के मध्य, वो अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है और दोनों लॉन्ग लाइफ अपने व्यवहार के साथ मेंटेन करके चलते। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पर जल तत्व है। जल तत्व में ज्यादा देर सोने से आपके कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कफ मतलब पानी, आपको ज्यादा देर रहेंगे तो आपको जुकाम, खांसी, फीवर, इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। इम्यूनिटी को भी वीक करता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर नॉर्थ पोल की बात करी गई है। अगर आप नॉर्थ में सिरहाना करके, ऑब्वियसली यहाँ बेडरूम होगा तो आपका बेड इस वॉल पे लगेगा तो दिक्कत करेगा। अगर नॉर्थ में भी बेडरूम है तो आप अगर अपना बेड हेड इस तरफ कर लेते हो तो आपको सही रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति का वाटर एलिमेंट प्रवृत्ति का, जैसे राशियां होती हैं अपनी अपनी अलग अलग राशियां, आप गूगल कर सकते हैं अपने डे ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि आप कौन सी राशि से बिलोंग करते हैं, फायरी राशि से, वाटरी राशि से, या एयरी राशि से, या अर्थ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट से आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आप वाटर एलिमेंट से बिलोंग करते हो, जल तत्व के व्यक्ति हो, और आप जल तत्व में ही सो रहे हो, तो आपके लिए नुकसान होगा। हाँ, अग्नि तत्व वाला या अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति यहाँ सोएगा तो जल तत्व उसको दिक्कत नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। मतलब हेल्थ वाइज बता रही हूं मैं यहाँ पर। अब नॉर्थ में बच्चों को सुलाया जा सकता है, नॉर्थ में एजेड पर्सन को बेडरूम दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये दो जोन ऐसे आते हैं, इनमें साथ में ही एक रूम डेवलप होगा। इस जोन में आपके बेड आने से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी बढ़ने से, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से आप हेल्दी होते हो। लेकिन अगर आप एक अडल्ट व्यक्ति हो, एक स्वस्थ व्यक्ति हो, अच्छा खासा काम करते हो, एक यंग पर्सन हो, तो आपको इतनी इम्यूनिटी की जरूरत ही नहीं है, आप ठीक चल रहे हो। इम्यूनिटी की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होती है? या तो बच्चों को या बड़ों को। तो उन दोनों का बेडरूम यहाँ पर बनाकर एज ए रेमेडी उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पर्सन यहाँ अपना बेडरूम बनाता है तो यहाँ पर उसकी इम्यूनिटी, जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बैड बैक्टीरिया को तो हिट करते हैं, लेकिन वो उतनी इम्यूनिटी जब हो जाती है जितनी हमारी नीड होती है, ओवर इम्यूनिटी भी हमारे लिए दोष क्रिएट करती है। इसलिए कभी भी नॉर्मल लोगों का बेडरूम नॉर्थ में ना बनाकर बच्चों का बेडरूम दे सकते हैं, बड़ों का बेडरूम यहाँ दे सकते हैं। एनएनई में मैंने जैसे अभी आपको अलाइन करके बताया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। अगर आपके घर का हॉस्पिटल अगर पूछे तो ये आपके घर का हॉस्पिटल बनता है। अगर आप अपने घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिनों के लिए सुला दे एज ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम कुछ दिनों के लिए जाते हैं ना, फिर वापस आ जाते हैं। तो आपके घर का हॉस्पिटल मतलब जो आईसीयू जो होता है, जो आपको इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करके ही बाहर देता है, एक सपोर्ट देता है, तो आप एनएनई में उस व्यक्ति को सुला सकते हो जिसको जरूरत है हीलिंग की। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट किसी के बेडरूम के लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए कैन बी 12 साल, आजकल तो 12 साल की एज भी नहीं रही, आजकल तो 6-7 साल के बच्चे तक की उम्र ही काउंट करो। 10 साल के बच्चे को आजकल सारी नॉलेज हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर छोटे बच्चों का बेडरूम या उनको सुलाने का प्रावधान आप नॉर्थ ईस्ट में करें, या ओल्ड पर्सन जो अब अपने पूरे जीवन यात्रा को कंप्लीट करके अब अपने
मोक्ष की यात्रा के लिए वेट कर रहे हैं या अपना आगे का रास्ता कर देख रहे हैं, उनका बेडरूम भी बना सकते हैं। कई बार सुविधा नहीं होती है छोड़ने की, लेकिन एज एन मेडिटेशन रूम बच्चों के लिए हीलिंग का प्रोसेस हो जाए, और अगर कोई भी यंग बच्चा इसमें सो रहा है, मेल या फीमेल कोई भी, लड़का लड़की हो सकता है, तो वो संसार से कट जाता है। उसको ये हमेशा ये रहता है कि सब मोह माया है, मुझे तो सिर्फ पर्वतों पे जाके और अपनी साधना करनी है, मुझे तो किसी गुरु की जरूरत है, मुझे तो ईश्वर में ही ध्यान लगाना है, मुझे सांसारिक सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा बच्चे के बिहेवियर में आ रहा है तो उसका यहाँ से बेडरूम शिफ्ट करवा देना चाहिए, और घर के बड़े बुजुर्गों को दे सकते हो जो अभी गृहस्थ आश्रम का जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी की एक्टिविटी नहीं की जाती है। इसीलिए यहाँ सिर्फ ध्यान, सुमिरन, पूजा पाठ, बच्चों की तरीके से रहना, प्योर फॉर्म में रहना, इस नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम की क्वालिटी बताती है। अगर उसके अपोजिट आप करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। उसके बाद ईएनई का जोन बात करते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये जो जोन आता है, इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं, जो रिजुविनेट करता है, आपको रिक्रिएशन करने के लिए आपको हेल्प करता है, आप फ्रेश मूड में आते हो। आपने अगर यहाँ पर बेडरूम बनाया है, बच्चों का किसी का भी बेडरूम होगा यहाँ, उनको सोने में मजा बड़ा आएगा, ज्यादा टाइम वो सोने में ही स्पेंड करेंगे। क्या ऐसा किसी भी यंग के लिए सही रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, उसको काम करना है, सोने थोड़ी रहना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये रूम बहुत अच्छा है, यहाँ बेडरूम बनाया जा सकता है। अब अगर इस जोन की बात करें, यहाँ किसी का भी बेडरूम है, तो अपने इसकी एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आपके फैमिली में आप लोगों को अगर कभी भी घूमने जाने का प्लान बनाते हो फैमिली के साथ और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है, तो इस पद में कोई ना कोई दोष होता है, आप जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर जाना चाहते हो और हमेशा फैमिली में एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो फैमिली फोटो को आप इस जोन में लगा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पूरी फैमिली, और कुछ भी नहीं करते तो अपने बच्चे का स्माइलिंग फेस वाला, जिसको देखते ही बहुत प्यारा सा फोटो, जिसको देखते ही आपके फेस पे स्माइल आ जाए, ऐसा फोटो अपने बच्चे का लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लिए बेडरूम का चुनाव कर सकते हो 16 जोन के अंदर, जिसके माध्यम से आप अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो और अपने लिए आगे आने वाले समय को हेल्दी बना सकते हो। क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी तो आजकल हर घर में बना हुआ है। आप अच्छी अगर नींद लेते हो तो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। ठीक है जी, कपिल जी कुछ कह रहे हैं आप? एक सेकंड, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ है क्या आपका? जी सर। यस मैम, मेरा एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है। हाँ आज जो भी हमारे घर के साइजेस हैं, राइट, हाँ सो हाँ, मतलब वो दीज ऑल दीज बेडरूम विल स्पैन मोर देन वन जोन, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम, करेक्ट आई मीन एटलीस्ट करेक्ट आई कैन से करेक्ट, फॉर माय होम, हाँ वो दो जोन में भी 100%। पढ़ सकते हैं, हो सकता है 30 जोन तक भी कवर करें। तो हाउ डज, मतलब हाउ विल दैट वर्क? मैं तो अपने घर के उसमें हिसाब से सोच रहा हूँ, हाँ, एक नहीं इतना नहीं बड़ा मेरा बिल्कुल घर सही नहीं है, बात एन है, एग्जाम्पल। हाँ 100%। देखो, अगर आप वास्तु में यहां तक कहा गया, आपका कितना स्क्वायर फीट का घर है सर, इफ यू डोंट माइंड बता सकते हैं? मेरा 3 बेडरूम का अराउंड कितनी? 1500 स्क्वायर फुट बिल्ट अप है, 1500 स्क्वायर फुट 3 बेडरूम हाउस। 1500 स्क्वायर, ओके ओके, थ्री बी एच के आपका, ओके। अगर हम बात करें वास्तु में, यहां तक कहा गया है कि 1000 स्क्वायर फीट से कम के घरों में तो हम जोन देखते ही नहीं। जब आप फ्लैट वास्तु की बात करते हैं ना, हम अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं जिनमें छोटे फ्लैट्स होते हैं, उस समय पर भी क्या हम इस तरीके की भावनाएं लेकर चलेंगे कि हमें उसकी भी, एक कमरे की भी 16 डायरेक्शन जोन निकालने? पॉसिबल ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जोन आपका किस तरीके की
ग्रिडिंग हो रही है। अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट का घर है, डेफिनेटली 2 से 3 से 4 जोन आपके एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके तरीके से जब भी आप अपने घर का ओरिएंटेशन करेंगे तो आप देखो, अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमने क्या पाया, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। नॉर्थ में अगर आपका बेडरूम है और आप ये कह रहे हो कि आपके पास 2 से 3 जोन आ रहे हैं, लाइक दैट, है ना, आपका नॉर्थ ये है, आपके पास यहाँ नॉर्थ वेस्ट है, इधर एनएनडब्ल्यू है, इधर नॉर्थ। गुड न्यूज है मैम, मेरे लिए गुड न्यूज है कि मेरे बेडरूम साउथ में ही है। ऑल आई एम सेइंग इज ओके, कि मैं जब साउथ और साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट को देखता हूँ तो वो आई एम जस्ट कंपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, मे बी अदर्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट, कि वो एक जोन में हमारे इतने बड़े घर नहीं है कि वो मतलब वो महल नहीं है, मतलब दे आर स्मॉल फ्लैट्स बेसिकली, तो वो एक से ज्यादा जोन ओवरलैप्स करेंगे। सो यू यस यू आर सेइंग दैट या दैट इज द ट्रूथ, राइट? आई मीन दैट्स हाँ, हाउ इट इज। 100% सर, मेरा 100%। क्वेश्चन ये है कि अगर दो जोन ओवरलैप कर रहे हैं एक बेडरूम में, तो डज इट अप्लाई टू लाइक 1500 स्क्वायर फुट के अंदर डू 16 जोन्स अप्लाई, और we can stick to like नहीं 8 नहीं, zones? 15, So हाँ, I just अब want to आओ, understand more of your understanding, that's it. नहीं, अगर 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर के जितने भी प्रॉपर्टी है उनमें 16 जोन होंगे, 100% होंगे, कोई दो राय नहीं है। उनसे नीचे भी तो कर ही रहे हैं ना अभी तक जो पढ़ के, अगर आप देखें तो कोई एलिमेंटल बैलेंस तो नहीं कर रहा, सभी 16 जोन कर रहे हैं, चाहे 2 BHK है चाहे 1 BHK, सभी कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज इतना नहीं है ना लोगों के पास, अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये हो रहा है। वहां पर तो सिर्फ कलर से और एलिमेंटल बैलेंसिंग करने से भी उनका घर शांत हो सकता है, कितना अच्छा बन सकता है। अननेसेसरीली ये इतना दिमाग में हम लोग ओवर ज्ञान को भरे जा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेप्थ की कोई, रूट्स की कोई बात ही नहीं करता ना सर, प्रॉब्लम यहाँ होती है। जब आप रूट्स जान लोगे किसी पौधे की तो आपको ऊपर ब्रांचेस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप अच्छा बीज डाल रहे हो, अच्छी फाउंडेशन डाल रहे हो और उसमें एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं। वास्तु है क्या एक्चुअली में? सिंपल पंच तत्वों का सम्यक संतुलन ही आपका वास्तु है। अगर आप पुराने समय के घरों को देखना चाहो तो देखो किस तरीके से आप जिस भगवान की पूजा करते हो, भगवान का नाम भी अपने आप में भगवान, 5 तत्वों के नाम है ये, वही पंच तत्व मिलकर भगवान बनते हैं। पंच तत्वों से ही मैं और आप बने हैं। जब ये पंच तत्वों की बैलेंसिंग अगर आप सीख जाते हो, अपने घर में जो रंग रोगन करते हैं उन्हीं से ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। बाकी चीजें तो हम ग्राउंड लेवल पर अगर कर लें, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इस तरीके की। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे पुराने समय में क्या रहता था, गांव के घर आज भी देखो मड के घर होते थे, है ना, लेपन करते थे, उस पे कच्ची मिट्टी के घर बनते थे, एवरी पूर्णिमा पे लेपन होता था, यानी कि भूमि के साथ जुड़ाव रहता था। अर्थ एलिमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया अर्थ एलिमेंट, अर्थ से ही घर बन गया, यानी कि गारा से घर बनते थे, आजकल सीमेंटेड हाउस बनते हैं। जितना आयरन, जितना सब कुछ स्ट्रक्चर लगा होता था, पहले सिंपल ईंटों के घर होते थे, गारा के घर होते थे, तो मतलब अर्थ एलिमेंट का यूज किया। आंगन उनके ओपन होते थे। जब सूर्य की रोशनी उस जियोपैथिक एनर्जी के पास यानी कि आपके आंगन की भूमि पर पड़ती है तो कॉस्मिक एनर्जी आपके घर के अंदर आकर आपके सूर्य की ऊर्जा से वहां पर अग्नि तत्व को भी बैलेंस करती थी। उसी के आंगन में जब आपके घरों में उस मिट्टी के ऊपर बारिश होती है तो वो भूमि अब्सॉर्ब करती है जो पानी को, तो जल तत्व बैलेंस कर देती थी आपके घर का। अगर आपके वेंटिलेशन, अब देखो कितना वेंटिलेशन पहले होता था, हर कमरे में एक रोशनदान होता था, विंडोज होती थी। आज भी अगर वैदिक वास्तु से जो घर बनवाते हैं उनमें चारों दिशाओं में ओपनिंग होना चाहिए, मतलब विंडोज जरूर होना चाहिए। आज वेंटिलेशन ने स्थान ले लिया है, हमने जो नेचुरल एयर आता था उसको कांच से कवर कर दिया है और एसी की आर्टिफिशियल एयर अपने रूम्स में ले रहे हैं। क्या इससे एयर बैलेंस होगा? क्या नहीं होगा। हमने अपने आप ये क्रिएट किया है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अपनी सहूलियतों के चक्कर में, क्योंकि उसका भी कॉज हम ही है। पेड़ कट चुके हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोर्सेज कम है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सुविधा भी चाहिए,
हमें पैसे के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये पंच तत्व हमारे द्वारा खराब किए जाते, इसीलिए प्रॉब्लम भी हमारे साथ है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि एक जोन में दूसरा जो ओवरलैप हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, मैं आपको उसी का ही आंसर देने की कोशिश कर रही थी। अगर सपोज करो नॉर्थ में है आपका, चाहे साउथ में है, तो इसमें कोशिश करना अपने बेडरूम की प्लेसमेंट को चेंज करने के लिए, कोशिश करना आपका बेड हेड यहां पर ना आए। अगर आप एजेड पर्सन है तो ऑब्वियसली, अगर नॉर्थ में करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर आपको हीलिंग मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा शिफ्टिंग करके यू कैन चेंज योर एनर्जी। सारा खेल एनर्जी का है। और कभी भी, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, बेडरूम कभी भी एक सिर्फ बेड लगाना ही बेडरूम नहीं होता, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। सबसे पहले आपके बेड की आइडियल पोजीशन कौन सी है। अगर पोजीशन सही नहीं तो आप कहीं भी किसी भी पॉजिटिव जोन में जाके सो जाइए, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए कैसे। हमारे यहां पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, सब मानते हैं, अर्थ इसी पे अलाइन करती है। नॉर्थ पोल से जो फोर्स आती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और साउथ जो है उसको अट्रैक्ट करता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका बेड है वो साउथ में होना चाहिए। हेड आपका, सॉरी, कहीं पर भी हो, आपका बेड हेड साउथ में होना चाहिए या ईस्ट में होना चाहिए। या तो आप ईस्ट में हेड करेंगे या वेस्ट में हेड करेंगे, सॉरी साउथ में हेड करेंगे। क्यों? हमारा जो हेड है, हर व्यक्ति के हेड पे यहां पर साउथ पोल होता है, पैरों में नॉर्थ पोल होता है। अगर हम यहां पर सो रहे हैं, हमारा हेड यहां है और साउथ यहां है, सॉरी मैंने गलत उल्टा बोला क्या, मैंने यहां पर नॉर्थ होता है और पैरों में साउथ होता है ना, हेड पे नॉर्थ, पैरों में साउथ। अगर हमारा हेड यहां है और उस पे नॉर्थ जोन है, तो यहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुई। क्या कभी भी किसी बैटरी में पॉजिटिव पॉजिटिव बेल वो सेल लगाते हैं क्या, हम नेगेटिव नेगेटिव लगाते हैं क्या, तब बैटरी चार्ज होती है? हमेशा ऑपोजिट लगता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमारे हेड पे नॉर्थ जोन होता है और पैरों में साउथ होता है, तो यहां पर हमारे पैर चले गए हैं जो कि आपका नॉर्थ जोन है, हमारे पैरों का साउथ है, तो यहां पर भी एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे ना। तो वो जो एनर्जी है वो पास थ्रू हो जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है वो बहुत ही पॉजिटिव मैनर में एक दूसरे को अट्रैक्शन देते हुए पास थ्रू हो जाता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपको पीस मिलता है और आप एक हेल्दी पर्सन होते हो। इसी का ही अगर ऑपोजिट हो जाए तो, हमारे हेड पे नॉर्थ है, हमें पता है हमारे हेड पे नॉर्थ है, और अगर मैं नॉर्थ में ही हेड कर लूं तो क्या अट्रैक्शन क्रिएट होगा, बैलेंस होगा, बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी। इसीलिए हेड पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बेडरूम में। बेडरूम का बनना सिर्फ बेड रखना ही नहीं होता। अगर आपका बेड हेड साउथ डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पैर नॉर्थ में है तो बहुत अच्छा है। अगर ईस्ट में आपका बेडरूम है तो ईस्ट में हेड करेंगे और पैर आपके वेस्ट में करेंगे। अगर इसका ऑपोजिशन हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको उनसे रिलेटेड आती हैं। और कभी भी एक जो बेडरूम होता है, सिर्फ आपको बेड को ही नहीं देखना, आपको पैर किस दिशा में करने से कहां कहां और नहीं करना चाहिए, ना केवल सूर्य की दिशा में, मतलब अगर वेस्ट में सो रहे हो तो सूर्य की दिशा ईस्ट हुई, ईस्ट की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। जहां पर आपके घर में आपका सेफ रखा है, जहां पैसा रखा है, जहां आपका धन रखा है, उस तरफ भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। आपके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ग्रेवयार्ड है, कोई शमशान घाट है, कोई भी, उसकी तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों में तो इतनी बारीकी से बताया गया है कि भगवान के पूजा रूम की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, उनके जो आपके घर में ग्रंथ रखे हैं, उनके पूजा बुक्स रखी है, उनकी तरफ पैर नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे नियम हैं पैर ना करने के, और अगर आप गाय रखते हैं तो उस तरफ भी पैर नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें शास्त्रार्थ पहले ही बता दी गई हैं, वो इसी वजह से क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है जब हम बिल्कुल सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली जब नींद में होते हैं, तो हम एक बिल्कुल ही हमें पता ही नहीं होता, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। उस कंडीशन में आपकी बॉडी कैसे रिलैक्स करेगी वो डिपेंड करता है आपका फेसिंग, मतलब आपका हेड पोजीशन और लेग पोजीशन कहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्थ में पैर करते हो और साउथ में हेड करते हो तो आपको धन वृद्धि होती है, आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हो। अगर साउथ में आपका हेड होता है तो आप अच्छी नींद लेते हो, आप ब्रांडिंग क्रिएट करते हो, अपने लिए नेम फेम क्रिएट करते हो। ये सब कुछ अलाइनमेंट होता है जब वो एनर्जी जो कॉस्मिकली और अर्थ की एनर्जी आपकी बॉडी के साथ अलाइन होती है, आपके घर के ओरिएंटेशन से अलाइन होती है, तभी वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है, वरना आपको प्रॉब्लम्स तो आती है। अब उसके अलावा अगर सपोज करो साउथ में पैर कर दिया आपने, नॉर्थ में सिर कर दिया, आपने देखा है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब मृत शैया पर उसको लेकर जाते हैं, किस तरफ उसके पैर होते हैं, किस तरफ उसका हेड होता है? नोटिस किया आप लोगों ने? कभी करिएगा, है ना। हमें तो जिंदा रहना है ना, उसकी स्थिति में तो हमें जाना नहीं। तो नॉर्थ में उन लोगों का सर किया जाता है जिनको अर्थी पर लेकर जाते हैं। गौर करिएगा आज के बाद से, है कभी तो आपको समझ में आएगा इस चीज के बारे में। अगर साउथ में पैर करते हैं तो उन लोगों को हेडेक भी बहुत जल्दी रहता है, पैरों में दर्द हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया है, और आपका रेस्टलेसनेस भी आपकी लाइफ में ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ईस्ट में पैर करके आप सो रहे हैं तो यहाँ पर आपकी आयु को कम कर देता है, आपकी उम्र को शॉर्ट कर देता है। तो ईस्ट में पैर नहीं, आपका हेड होना चाहिए, साउथ में आपके पैर नहीं, आपका हेड होना चाहिए। तो उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा महत्व करती है। आगे अगर देखें, अब कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। आपका बेडरूम कहीं पर भी, अभी थोड़ा सा और है उस पर बात करते हैं, 1 मिनट। अगर आपके बेडरूम की ओरिएंटेशन तो अगर देखा जाए तो हमने कर लिया, सभी दिशाओं में कहीं पर भी किस तरीके के रिजल्ट देता है। ऑब्वियसली इसका डिटेल हम लोग क्लास में जरूर पढ़ते हैं, अभी 1 घंटे में मैं इतना बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, बट कोशिश जरूर कर रही हूँ आप लोगों को रेजोनेट करने की बातें। तो यहाँ पर आप जब भी अपने बेडरूम के ओरिएंटेशन की बात करते हो तो अपने बेडरूम की भी अलग से जोनिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपके बेडरूम में क्या क्या होता है, आजकल जनरली देखा गया है कि सबके बेडरूम में मिरर हो जाता है, अलमारी के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, होता है कि नहीं होता है? जिनके घरों में ऐसी सुविधा है तो कृपया अपने मिरर को कवर करके रखिए, क्योंकि एक तो अगर आपने साउथ वेस्ट में या साउथ में मिरर लगा दिया है तो वैसे ही आपने एलिमेंट को डिस्टर्ब कर लिया है, क्योंकि मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी आपके बेडरूम में जब भी आप मिरर प्लेसमेंट करते हो तो जब आप सो जाते हो तो आपकी जो बॉडी के अंदर से जो आपका जैसे आपको सपने आते हैं, उस समय पर जब आपका इनर जोन बाहर निकलकर एस्ट्रल वर्ल्ड में सपनों की दुनिया में जाता है और उसको अगर अचानक से वो मिरर में अपने अक्स को देखता है तो एक भय की स्थिति आती है, डर जाता है अपने अक्स को देखकर। और यहाँ तक बताया गया है कि अगर आप मिरर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो अपने बेडरूम में, उसमें आपका बेड रिफ्लेक्ट होता है, तो वहां पर 2 से अब वो ड्यूअल बना देता है। अगर आप 2 लोग सो रहे हो तो आप अगर मिरर में देखोगे तो 2 मिरर में दिखेंगे और 2 बेडरूम पे दिखेंगे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो कभी भी मिरर आपके बेडरूम में मत रखिए, है तो उसको कवर करके रखिए।
और अगर है तो किस जोन में है उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपने अगर अलार्म क्लॉक लगाया है, कोई वॉल क्लॉक लगाया है, वो कहाँ पर रखा है, वो सारी चीजों की ओरिएंटेशन एक बेडरूम में आकर समा जाती है। उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर रेमेडीज की बात करें तो कुछ रेमेडी आप देखिए, सपोज करो आपका बेडरूम कहीं पर भी है, कहीं पर भी किसी नेगेटिव जोन में भी बन गया है ना, जैसे कपिल जी ने बोला कि कई जोन अलाइन हो, कई जोन उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तब क्या करें अपने, तो बेड को ही क्यों ना हम ऐसी रेमेडी कर दें कि बेड को ही स्ट्रॉन्ग कर दें, पावरफुल कर दें, ताकि हमें उसकी हेल्प मिल सके, हम रिलैक्सिंग जो एक्टिविटी है वो कर सके, हम सोए तो हमें अच्छी नींद आ जाए, यही तो उसका पर्पस है ना। तो आपको क्या करना है, आपके लिए कम से कम 4 से 5 किलो पीली सरसों, येलो मस्टर्ड को आप खरीद कर लाइए, उसको अच्छे से वॉश करके सुखाइए और उसको अपने किसी भी मंत्र के साथ, आपके गुरु का मंत्र हो सकता है या अपने कुलदेवी कुलदेवता के मंत्र से जाप कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा सिद्ध करिए। सिद्ध करने के बाद उसको, जैसे अपने बच्चों के लिए आपने, जब छोटा बच्चा पैदा होता है आपने देखा है उसको जो एक पिलो दिया जाता है जो मस्टर्ड का होता है, जिसमें उसकी गर्दन पे बल ना आए ऐसा सपोर्ट देने के लिए, देखा है आप में से किसी ने? मुझे चैट बॉक्स में ही लिख दो, स्क्रीन पे तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। कपिल जी और 3 लोग हैं, हम लोग 4 लोग। क्या आपने जब अपने बच्चों के लिए छोटा पिलो बनाते हैं जिसमें, जिसके अंदर येलो मस्टर्ड डाली जाती थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते होंगे ये और आपको पता होगा, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा कि ऐसी सुविधाएं देने से बच्चे को बड़ा ही हेल्प मिलती थी, बैड ड्रीम नहीं आते थे, उसको अच्छी नींद आती थी, उसकी गर्दन को अच्छा सपोर्ट मिलता था। तो अब अगर आप इस येलो मस्टर्ड को किसी भी कपड़े के अंदर, जैसे आप पिलो का कवर होता है ना, पिलो कवर होता है, या ऐसा ही आपका जो कोई भी बेडशीट होती है, जितना आपका बेडशीट का, बेड का एरिया होता है जिसपे मैट्रेस होता है, मैट्रेस के नीचे किसी भी कपड़े में स्टिच करके या डायरेक्टली भी आप अगर आप बिछाना चाहें तो डायरेक्टली आप पूरे बेड पर येलो मस्टर्ड को अगर बिछा देते हैं और उसके ऊपर अपना मैट्रेस रखते हैं और फिर सोते हैं, तो आपको नीचे से आने वाला कोई भी नेगेटिव दोष जो जियोपैथिक एनर्जी से आने वाला था, वो आपका दोष खत्म हो जाता है और आपको अच्छी नींद आती है, उसके दोष नहीं आते। दूसरा और क्या हो सकता है, अपने घर की ऊर्जाओं को, अपने बेडरूम की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, स्पेशली आपके बेडरूम की ऊर्जाओं को चैनलाइज करने के लिए बता रही हूँ। अपने घर में, अपने बेडरूम में अगर हस्बैंड वाइफ की बार बार लड़ाई हो रही है, कहा सुनी हो रही है, या घर में ही पूरा वातावरण खराब है, तो ना केवल अपने बेडरूम में तो स्पेशली साउथ ईस्ट में, अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जब जोनिंग करेंगे तो बेडरूम के साउथ ईस्ट में जहां पर कॉर्नर आ रहा है या जो भी जोन आ रहा है, वहां पर एक धूप यानी कि सामग्री और कपूर से को जलाइए देसी घी डालकर, और साउथ ईस्ट में उसको रखा रहने दीजिए। धीरे धीरे उसकी फ्रेग्रेंस जब उस रूम में स्प्रेड होगी तो वहां जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही नई चीज आपको सिखा रही हूं मैं, शायद आपने सुना नहीं होगा। अगर आप अपने बेड को अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो येलो मस्टर्ड बिछाने के बाद रक्षा सूत्र अगर आप बांध देते हो अपने बेड पर, अब ये रक्षा सूत्र क्या है, अलग अलग एज के लिए अलग अलग तरीके का बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जो मोली लेनी होती है, मोली जो धागा होता है ना हमारा पूजा में जो यूज करते हैं, उसके लिए यहां पर अगर आपके लिए मोली की बात कर रहे हैं तो मोली यहां पर बताई गई है बांधने के लिए। अगर आपका बच्चे का बेड है तो आपको 5 बार उसको पूरे बेड को
5 बार मोली का धागा लेकर जाइए, 5 राउंड से उसको बांधिए 5 टाइम, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है और आपको ये बच्चे को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसको अच्छी नींद आती है, उसका बेड उसके लिए फेवरेबल हो जाता है। न्यूली वेड कपल के लिए 7 राउंड्स होते हैं, 7 बार उनको बेड के चारों तरफ से रोटेट करके वो धागा बांधना पड़ता है और अपने बेड को अपने एनर्जी के साथ अलाइन करना पड़ता है। उसके बाद अगर ओल्ड पर्सन है तो उनके लिए सिर्फ एक बार उनके बेड के चारों तरफ घूम के उस मोली को बांध दो, उनका बेड प्रोटेक्ट हो जाता है। और अनमैरिड यंग पर्सन के लिए 3 राउंड लगाने होते हैं, जिससे कि जुपिटर की हेल्प उनको मिलती है और उनकी शादी के योग बनते हैं, उनको प्रोग्रेस मिलती है, उनकी लाइफ एक्सपेंड होती है, उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है। तो क्या रक्षा सूत्र बांधने से भी बेड को अपना बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। सब कुछ शास्त्रों में इतने अच्छे विधियों से दिया हुआ है। आप में से कौन है ऐसे अभी जो इस विद्या को जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और होता है शास्त्रों में? थोड़ा सा यहाँ पर बेडरूम की ही बात नहीं है, हर एक ओरिएंटेशन में, ये तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, लेकिन जब हम अपने कोर्स की बात करते हैं तो वहां पर इन डिटेल आपको सीखने को मिलता है कैसे क्या करना है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, न्यूलीवेड के लिए, एजिड पर्सन के लिए, और अपने परिवार के बेडरूम को ही एनर्जाइज करने के लिए ग्राउंड रूट लेवल पर क्या काम करना है, उसके ओरिएंटेशन में कैसे करना है, उसकी दीवारों पर कैसे काम करना है, किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको कर्टन्स रखने हैं, किस तरीके की बेडशीट होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आपको कोर्स में सिखाया जाता है। आप में से किसी भी व्यक्ति की अगर शादी में प्रॉब्लम चल रही है तो वास्तु में इतने शानदार रेमेडीज हैं हमारे वैदिक वास्तु में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अयादी वास्तु का सहारा लेकर उनके रिश्तों को सही करवाया जा सकता है, सिर्फ उनके बेड की कुछ चीजों को चेंज करके। रेमेडीज तो और करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे टेक्निकली भी हम लोग एनहेंस करते हैं, उन चीजों को सीख कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से जानना चाहते हैं, कौन कौन जानना चाहता है कि हमारे कोर्सेज में क्या डिटेल्स में पढ़ाया जाता है? कोई है इंटरेस्टेड? कोई इंटरेस्टेड है? ओके, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, फिर हम भी यहाँ पर क्लोज करते हैं क्लास को। ओके, जस्ट किडिंग, सब पढ़ा के जाऊंगी, डोंट वरी। ओके ओके, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि रेमेडीज जो है आपके घर की एनर्जी पे काम करना कैसे सीखेंगे। अपने घर की एनर्जी को अगर आप चैनलाइज करना चाहते हैं तो एनर्जीज पर कैसे काम करते हैं, और हमारा जो वैदिक वास्तु है जिसमें रेजिडेंशियल और एडवांस में, जिनमें 45 देव शक्तियां और इंडस्ट्रियल वास्तु पर काम करते हैं, उन सब के अंदर चाहे रेजिडेंशियल हो या एडवांस हो, हम बिना एनर्जीज के काम ही नहीं करते। डे 1 से ही हम स्वरों का सहारा लेते हैं, स्वर विज्ञान का सहारा लेते हैं। कोई भी मेथड हम जो यूज करते हैं, कोई भी विधि यूज करते हैं, उसमें स्वर विज्ञान के बिना हम कोई भी विधि को यूज नहीं करते, कोई भी रेमेडी परफॉर्म नहीं करते। यहां पर आप एक विधि मैं आपको बताती हूँ आपके घर की एनर्जी चेक करने के लिए। अभी तक तो बेडरूम का हमारा हो गया, अब आप अपने घर में सपोज करो कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, कोई तकलीफ चल रही है, बीमारी है, कोर्ट केस है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई आपस में बन नहीं रही, कोई डिवोर्स है, कोई कुछ भी XYZ कुंडली के 12 भाव के दोष आपकी लाइफ में, उनमें से कुछ भी चल रहा हो,
कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपकी एनर्जी का होता है, आपके घर की ऊर्जाएं आपको बहुत तकलीफ देती हैं अगर डिस्टर्ब है तो। उसके लिए सबसे पहले तो स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी एनर्जीज को टेस्ट करें। जब भी बार बार आपकी सुषुम्ना नाड़ी आ जाए तो समझ लीजिए, यानी कि दोनों नोस्ट्रिल जब वर्किंग हो जाए फ्रीक्वेंटली, तो मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। या एयर एलिमेंट अगर आ जाए, बार बार एयर एलिमेंट आ जाए, तो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। और अगर फायर एलिमेंट आ जाए तो लड़ाई झगड़े को करवा देती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सभी के स्वरों में ये कंटिन्यूशन में आती रहती है, ऐसा नहीं ये स्वर आएंगे ही नहीं, लेकिन जब आप एनर्जी पर काम करना शुरू कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो। अगर आप अपने घर में एनर्जी टेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले स्वर विज्ञान आपकी हेल्प करता है। उसमें आप देखिए कि कैसे आपके जो नोस्ट्रिल है उसमें से स्वर कौन सा आ रहा है। अगर जब आप रेमेडी टेस्ट, एनर्जी टेस्ट करने जा रहे हो, उस समय पर आपका एयर एलिमेंट आ जाए तो नेगेटिव एनर्जी फॉर श्योर आपके घर में है। सुषुम्ना नाड़ी आ जाए तो भी दिक्कत है, और सूर्य नाड़ी आ जाए तो भी दिक्कत, मतलब अग्रेशन क्रिएट कर देगी। आपको क्या करना है, अपने घर की ऊर्जा दूसरे तरीके से कैसे चेक करेंगे? आपको एक कोकोनट लेना है। कोकोनट पानी वाला भी हो सकता है, कोकोनट ड्राई वाला भी हो सकता है, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो वो होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, आपको थोड़ा सा 10 फीट हाइट तक उसको ऐसे उछालना होता है, और गहरी सांस लेके जब ये एक्टिविटी करें तो आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, ये मेक श्योर करिएगा। उस समय पर सूर्य नाड़ी आपकी चल रही हो तब आप इस विधि को करिए, क्योंकि एनर्जी को टेस्ट करने लगे हैं आप। अब उसमें क्या करना है, जब आप इसको कम से कम 10 फीट, 7 फीट का तो आपका दरवाजा ही हो जाता है, तो आपकी जो वो रहेगा सीलिंग रहेगा डेफिनेटली 10 फीट तक हो जाएगी। चाहे आप ऊपर दीवार पे उसको उछालिए, ब्रीथ होल्ड करके ऊपर उछालेंगे, कोशिश करिए नीचे से हट जाइए, नहीं तो कभी ये ना हो कि अपने सिर पे आप ना मरवा लें उसको। ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिए। जब उसको उछालेंगे तो थोड़ा सा पीछे हट जाइए। अब चेक करना है अपने घर के, जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपका फेस ईस्ट में होगा, आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे, चाहे अपने घर के लिविंग एरिया के सेंटर में खड़े हो जाइए, तब भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे ही आपने कोकोनट को ऊपर उछाला, चेक करना है कि आपके घर में जो ये कोकोनट है वो नॉर्थ ईस्ट में गया है क्या, कहां पर गया है, इसके बारे में आपको चेक करना होगा। मतलब आप कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे। सबसे पहले आप कोकोनट लीजिए, ईस्ट फेसिंग करिए, अपने घर के ब्रह्मस्थान में खड़े हो जाइए। उसके बाद ब्रह्मस्थान में खड़े होने के बाद ऊपर नारियल को उछालिए कम से कम 10 फीट, और नीचे गिरने दीजिए। जब नीचे नारियल गिरेगा तो वो कहाँ गिर के गया ऑब्जर्वेशन शुरू होती है तब, जहां जिस पार्ट पर वो गिरेगा जाके, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में गया तो अच्छा इंडिकेशन है उसके लिए, आपके लिए फेवरेबल है, मतलब आपको वेल्थ क्रिएट करवाएगा। ये घर की एनर्जी अच्छी है, आपके लिए वेल्थ को क्रिएट कराएगा, आपके लिए ज्ञान की वृद्धि करेगा, और आपको अच्छे परिणाम इससे मिलने वाले हैं, कोई दोष नहीं है। ठीक है, अगर यही नारियल आपका गया ईस्ट में तो आपको नेम फेम को बढ़ाएगा, आपके लिए फेवरेबल है, आपको अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन देगा। इस घर की एनर्जी सूर्य जैसी क्वालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर साउथ ईस्ट में जाता है तो बिजनेस लॉस देता है, अगर साउथ में जाता है
तो घर में लड़ाई झगड़े करवाता है, मतलब इस घर की एनर्जी लड़ाई झगड़े की होगी। साउथ वेस्ट में है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस लॉस जाएगा, ग्रह स्वामी को दिक्कत आएगी। वेस्ट में जाता है तो मॉडरेट है, कह सकते हैं। ये आपकी जो इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थी वो इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, मतलब अभी तक जो ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन आपके काम हो जाएंगे। मतलब एनर्जी इस तरीके की है कि रुक रुक के ही होते हैं बट काम हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर जा रहा है तो आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी, मतलब आपके घर की फीमेल को प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है सिर्फ 2 ही जोन ऐसे हैं जहां पर अच्छी है एनर्जी, बाकी अगर कहीं पर भी आए उधर जाता है आपका कोकोनट तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से आपके घर की एनर्जी को आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट रेमेडी तो मैं इसके बाद बताती हूँ कि अपने रेजिडेंशियल कोर्स में जब हम देखते हैं तो इन एनर्जी पर काम करना ही नहीं, इन एनर्जी से बात करना भी हम लोग सीखते हैं। आपके बेसिक प्रिंसिपल ही क्योंकि एनर्जी से शुरू होते हैं, आपकी कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है, आपके घर का स्लोप कैसा है, रेज्ड कैसा है, हाइट है, कहाँ से ओपन है, कहाँ से डाउन है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उस सब के बारे में डिटेल में बताया जाता है। 16 जोन का, 10 दिशाओं के दिक्पाल के साथ 16 जोन के बारे में भी हर एक जोन को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। 5 एलिमेंट को इन डेप्थ आपको बताया जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के अंदर जो भी आप, अगर आपके एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं तो आपके घर की एनर्जी में भी प्रॉब्लम होती है, उसको स्थापित कैसे करेंगे वो भी हम इस चीज में सीखते हैं। आप अपने मैप पे वर्किंग करना सीखते हैं, उसको कैसे सेंटर लेना है, कहाँ से डिग्री लेना है, डिग्री लेते हुए किन किन प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखना चाहिए, आपका फेसिंग ऑफ द हाउस कैसे बताते हैं। इन सारी चीजों पे डिटेल वर्किंग बताई जाती है, क्योंकि आपको भूमि विभाजन सिखाया जाता है। उससे पहले भूमि विभाजन आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपके घर के अंदर जोनिंग करेंगे। जैसे हमने आज बेडरूम की बात की, आप बेडरूम से ये बात आपके माइंड में, किसी के माइंड में आया क्या? जब हमने बेडरूम की बात की, क्या बेडरूम आउटर पेरिफेरी पर ही बनते हैं क्या? नहीं ना। हमने जो जोनिंग करी है, अगर आपका किसी भी जोन में बेडरूम हो, अगर आप उसके अंदर आने वाले जो भी इस तरफ अगर है, बेशक इस जोन में है, लेकिन अगर आपका बेडरूम इस पद पर आ रहा है इसके पास, तो ये बुरा नहीं है। सिर्फ यहाँ का जो आउटर पेरिफेरी पर अगर बिल्कुल दीवार लगाकर आपका बेड है तो प्रॉब्लम है। हम इतनी डिटेल में सीखते हैं कि आपको अपने घर की जोनिंग करना आता है, उसकी डिग्री लेना आता है, उसकी दिशाएं निकालना आ जाता है। आपको अपनी भूमि की ऊर्जाओं को चेक करना सिखाया जाता है कि कैसे सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग से, स्वर विज्ञान से, कोकोनट से और बहुत सारी टेक्निक से हम अपने घर की ऊर्जाओं को चेक करते हैं। आपके घर का एग्जिस्टिंग वास्तु आपको किस इन्फ्लुएंस में रखता है, किस तरीके के रोल प्ले करता है, उसके बारे में देखेंगे। आपके आसपास घर के क्या है, अगर वो है तो दिक्कत है। आपके द्वार वेद बताता है अगर आपका घर टी हिट पर है तो उसमें कैसे ऊर्जाएं डिस्टर्ब है, वो उनके बारे में डिटेल में बात की जाती है, उनके रेमेडीज बताई जाती हैं। और डिफरेंट डायरेक्शंस के जो स्लोप है, आपका ईस्ट में स्लोप होना चाहिए, वेस्ट में क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों पर डिटेल में बात करते हैं। आपको जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बताया जाता है कि कहीं वास्तु दोष ना होकर किसी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस भी हो सकता है। उसके रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, उसकी फाइंडिंग देखते हैं, उसकी रेमेडी भी देखते हैं। ओरिएंटेशन में आपके घर में कहाँ पर क्या बनना चाहिए आफ्टर जोनिंग, उसके बारे में इन डिटेल एक एक चीज के बारे में बताया जाता है। कंस्ट्रक्शन, स्टेयर्स कैसे बनाएंगे आप, कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज या कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरीके के स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करें,
कहाँ पर हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, किस एलिमेंट से संबंध रखती है, किस प्लैनेट से संबंध रखती है, इन डिटेल आप देखते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, बोरिंग, स्विमिंग पूल और हर तरीके के डायरेक्शन के बारे में आपको पता चलता है, कहाँ पर आपको उनको बनाना चाहिए। डोर के बारे में कम से कम 4 से 5 दिन की क्लास जाती है, क्योंकि डोर ही रेजिडेंशियल वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी के माध्यम से किसी घर में एनर्जी आती है। यहाँ पर आपके डोर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विंडोज कैसे हैं, आपका अगर कोई भी नेगेटिव पद पर डोर आ गया तो उसको कैसे पॉजिटिव करेंगे, कोई द्वार वेद तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, उसकी हाइट कितनी हो, कलर कैसा हो, लकड़ी कैसी हो, बहुत सारी बातें हम इस पे करते हैं। उसका डेकोर कैसे करेंगे, कौन से सिंबल लगाएंगे, कैसे उसको पॉजिटिव बना के लक्ष्मी द्वार बना सकते हैं। और अगर कोई द्वार अगर पॉजिटिव नहीं है तो वर्चुअल एंट्री कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। स्टोर रूम है, आपका पूजा रूम है, प्लांट्स हैं। हम देखो, पूजा रूम हर कोई बनवाता है, इधर होना चाहिए। मैं आपको साक्षात आपके कुलदेवी स्थापना कराती हूँ आपके पूजा घर में, चाहे कहीं पर भी हो। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है पूजा रूम के रिगार्डिंग, तो आप भी उससे रेजोनेट करोगे। प्लैनेट्स और आपके जो प्लांट्स और आपके वास्तु में बहुत बड़ा संबंध होता है। तो कहाँ पर कौन सा पौधा आपको लगाना चाहिए, हर दिशा में आप पौधा लगा सकते हो। फेसिंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन आपको कैसे बेनिफिट्स देते हैं, आपके मर्मा स्थान आपको एडवांस में सिखाए जाते हैं। 1 सेकेंड। अरे मर्मा स्थान सिखाए जाते हैं आपको। स्पेशल मुहूर्त निकालना, कैसे तिथिवार नक्षत्र से आपको हर रेमेडी को करना है, चाहे वो डोर स्थापना हो चाहे कुछ भी हो। आपकी रेमेडीज जो भी आप पेंटिंग्स हो गए, आपके कलर्स हो गए, सब कुछ आपको बताए जाते हैं। और स्वर विज्ञान की टेक्निक आपको डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, वो फ्री में ही बताई जाती है आपको, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। और कोई भी अगर घर की प्रॉब्लम है तो हमेशा ही आपके पास चीज़ों को देखने का, आप ही उस चीज़ के बारे में बताओगे, बड़े अच्छे तरीके से ईजीएस्ट लैंग्वेज में आप सीखते हो, जिसके अंदर हेल्थ वास्तु, मनी वास्तु, रिलेशनशिप, आपका ये सब चीज़ें आपकी कवर होती हैं। अगर आपका विदिशा प्लॉट है, कट और एक्सटेंशन की प्रॉब्लम है, आपके सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, ये कहाँ पर किस दिशा में किस तरीके के उपयोग कर सकते हैं, कैसे इनसे बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी कट है तो उसको किन किन माध्यम से आप क्योर कर सकते हो, एक्सटेंशन है तो उसको कैसे आप क्योर कर सकते हो। और अगर उसके अंदर पिरामिड का बहुत बड़ा रोल रहता है। पिरामिड वास्तु भी अपने आप में एक साइंटिफिक, एक लॉजिकल विषय है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो 13 अप्रैल से मेरा पिरामिड वास्तु का कोर्स आ रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, बहुत मिनिमल प्राइस में अभी उसका एड चल रहा है, क्योंकि क्लास शुरू होने के बाद उसको 3500 में कर दिया जाएगा। अगर आपने एनरोल करना है तो 1770 में अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आप अपने घर की ऊर्जाओं को चैनलाइज करेंगे, कैसे अपनी एनर्जीज को बूस्ट करेंगे, एनर्जी को पता तो कर लिया कि डिस्टर्ब है, उसको बूस्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास येलो मस्टर्ड है, वाइट मस्टर्ड है, गोमती चक्र है, क्रिस्टल्स है, कितने सारे आपको उतारा उसारा इस तरीके की विधियां भी सिखाई जाती हैं कि आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड अपने आप को फील करो। सिंबल्स पर काम करते हैं, जिसमें स्वास्तिक है, कलश है, दीपक है, फ्लैग, पेंटिंग, आइडल्स, आर्टिफैक्ट्स, इन पर डिटेल में बात करते हैं, इनका यूज करना बताते हैं। शुद्धि और अपने घर की एनर्जी के कैसे आप एनर्जीज पर काम करते हो, किस तरीके से अपने घर को नेगेटिविटी से दूर रखते हो, उस विषय पर भी आपको जोड़ा जाता है। मिरर रेमेडी आपको बताई जाती है, एक क्लास मिरर प्लेसमेंट पर ही होती है। क्या मतलब है, कैसे आपको हेल्प करता है, किस तरीके से आप इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे,
सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। मुहूर्त शास्त्र आपको एडवांस में सिखाया जाता है, आप अपने लिए खुद मुहूर्त निकालना सीख जाते हो। वैसे भी हम एवरी मंथ अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं जिसमें कब उनको दोष निवारण करना है अपने घर का, अपने घर अपना सिर्फ 4, 8, 12 का चंद्रमा देखकर कब वो अपना विधि यूज कर सकते हैं, कब उनको नाभि स्थापना करनी है, कब अनंत पीठ स्थापना करनी है, ये सारी डिटेलिंग बहुत ही 2 कोर्सेज हैं, रेजिडेंशियल हैं और एडवांस है। मतलब अगर आपने एडवांस कर लिया तो रेजिडेंशियल नहीं छोड़ पाओगे, और अगर रेजिडेंशियल कर लिया तो एडवांस में भी आपका इंटरेस्ट, हर क्लास में आपका इंटरेस्ट रहता है। ऐसा कभी नहीं, आपने सुना नहीं होगा, ऐसी ऐसी विधियों पर हम बात करते हैं और जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स डालते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में हमारे स्टूडेंट, उन्होंने पुराना वास्तु भी, जो आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न वास्तु भी बोला है, वो करते थे, लेकिन जब से उन्होंने मेरी विधियां शुरू की, हमारे से सीखने के बाद काम कर रहे हैं, उनके 100% रिजल्ट आ रहे हैं और वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा आपने बेशक कहीं से भी सीखा हो, लेकिन अभी तक अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस। और इतने कम प्राइस में मार्केट में कहीं पर भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, डिटेल नोट्स रहते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ऐप एक्सेस रहता है, क्लास रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे दे दी जाती है, आपका मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से भी, कहीं से भी आप देख सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा मेरा रहता है आपके साथ। और आपके लिए जो क्लासेस हैं, जैसे ये एडवांस का है कोर्स जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल वास्तु 45 देव शक्तियों पर काम करते हैं, हम 16 संस्कार विधि सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लाइव हवन परफॉर्म करवाते हैं जिससे 45 देव शक्तियों के बारे में व्यक्ति अवेयर होता है, अपने घर की एनर्जी कैसे शिफ्ट करते हैं। असली मैजिक तो ये 45 देवताओं का हवन आपको मैजिक क्रिएट करके देता है, क्योंकि असली साइंस तो यही है, वैदिक साइंस तो यही है। शिलान्यास विधि, अगर आपने अपने घर को जब गृह प्रवेश करते हैं पहली नींव का पत्थर नहीं रखा तो वो कौन सी विधि होनी चाहिए, उसका प्रोसेस बताया जाता है। बने हुए घर में भी आप कर सकते हो और अब नए घर में भी प्रावधान कर सकते हो। वास्तु रजिस्ट्री सिखाई जाती है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव दोष है, किया कराया, कोई भी XYZ किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, उसको 24 घंटे के अंदर आप उसके अंदर कोकोनट मेथड से आप निकाल कर बाहर करके अगले दिन अगर हवन कर देते हो तो वहां की ऊर्जाएं स्वतः ही पॉजिटिव हो जाती हैं और एनर्जीज अपना काम करने लगती है। वास्तु हवन करवाते हैं जिसमें लाइव में हवन परफॉर्म करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स के साथ वो अपने घरों में करते हैं। बहुत ही मैजिकल साइंस है ये और इमीडिएटली आपके घर की एनर्जीज को पॉजिटिव करती है और शुद्धिकरण करती है। आय वास्तु का सीखते हैं हम एडवांस में। आय वास्तु एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है। अगर आपका कोई भी नकारात्मक एक्टिविटी कहीं पॉजिटिव जोन में हो गया, जैसे आपका टॉयलेट नॉर्थ में आ गया, वहां की आय कितनी होनी चाहिए उसको आय के मेथड से चेंज करके बिना किसी तोड़ फोड़ के आप उसको चेंज कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी विधियां हैं। आपके घर आय वास्तु, जैसे आपका बर्थडे होता है, तिथि होता है, नक्षत्र होता है, आपके घर का भी तिथि, नक्षत्र, वार सब कुछ बता देता है। एक तरीके से आपके घर का एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट बन जाता है। एक्टिवेशन, आप 45 देवताओं को एक्टिवेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क। कौन कौन से वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कैसे उनके भोग लगाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा मेरा देवता एक्टिव हुआ कि नहीं, उसका प्रोसेस है, उसका मंत्र है, उसका टाइम है, सब कुछ गिवन है उसके अंदर। उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस डिटेक्शन और उसका रेमेडीज बताई जाती है। एडवांस में डाउजिंग टूल्स पर काम करना सिखाते हैं कि आपका कोई भी डाउजिंग टूल आपके लिए कैसे आपका हेल्पिंग हैंड बन सकता है। उसकी डिटेल नॉलेज आपको लास्ट क्लास में दी जाती है जब आपका कोर्स ओवर हो जाता है। उसके बाद रेजिडेंशियल में तो आपको इंट्यूटिव डेवलपमेंट की मेडिटेशन क्लास भी दी जाती है 1 दिन की, जिसमें आपके 5 एलिमेंट बैलेंसिंग होते हैं, आपकी कोड कटिंग होती है, मतलब आपका शुद्धिकरण होता है एक तरीके से। आपके एंसेस्टर से ब्लेसिंग्स कैसे लेंगे उसके माध्यम से मेडिटेशन सेशन में ही आप कनेक्ट कर पाते हो। आपका हेल्थ वास्तु इसमें डिटेल में आ जाता है, ये भी आपको इसमें एज एडवांस में ही मिल रहा है। आपके कमर्शियल स्पेस, चाहे वो दुकान है, स्कूल है, फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, कोई भी आप बनाए,
मेरा कोई भी स्टूडेंट जब यहाँ तक पहुंच जाता है तो किसी भी बिल्डिंग पर काम करने के लिए उसके पास 100% प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है, क्योंकि हम FIR मॉड्यूल पर भी काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंटर्स बच्चे को पता होते हैं कि मुझे काम कैसे शुरू करना है और एंड कैसे करना है। किसी की भी कोई भी दोष होता है तो हम नाभि स्थापना करवाते हैं और अनंत पीठ की स्थापना साउथ वेस्ट में कराते हैं, जिससे सारे घर के दोषों को दूर किया जा सके। और कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट रहता है, प्रॉपर्टीज जो है वो लॉकर कहाँ रहेगा आपके, कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, एवरीथिंग। मतलब एडवांस मतलब आपकी डिप्लोमा आप करके यहाँ से निकल रहे हो। डिप्लोमा डिग्री के नॉलेज आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इतने मिनिमम प्राइस में। अगर आप दोनों कोर्सेज को साथ में अवेल करते हो, इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए 21,000 एक कोर्स की है मेरे, और दूसरे कोर्स की देखी जाए तो अगर मार्केट में जाओ तो दोनों को कंबाइन करके 50,000 से लाख रुपए में ये मिलता है, और वो भी उतनी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है जितनी इन डेप्थ आपको मेरे द्वारा दी जाती है। अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो तो 5,000 पे कर सकते हो। अगर उसके अंदर भी हमने ऑफर दिया है कि अगर आप कंबाइन करते हो, जैसे जो आने वाला हमारा क्लास है वो कमिंग सैटरडे संडे से स्टार्ट हो रहा है 7 बजे, एवरी सैटरडे संडे 7 बजे 1.5 से 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, जिसके अंदर क्लासेस ऑब्वियसली थोड़ी सी लेंदी हो जाती हैं क्योंकि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा सा आपको समझाने के उस पे रहता है। तो 10,000 का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, लेकिन अगर आप EMI का ऑप्शन भी चाहते हो तो 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन करा के एवरी मंथ 1,000 पे करके भी दोनों कॉम्बो, अगर ये कॉम्बो लेते हो आप दोनों कोर्सेज को लेते हो तो उसमें भी ऑफर है, आपको सिर्फ 8,000 ही पे करना है। अगर आप अलग अलग लेते हो तो 10,000 है, अगर आप कॉम्बो के लिए पैसे दे देते हो इकट्ठा तो 8,000 है, उसमें भी आप 4,000 करके विद इन 15 to 20 डेज का टाइम लेके कर सकते हो। और अगर EMI ऑप्शन चाहिए आपको तो वो भी अवेलेबल है। क्यों हमने ये इतने सारे ऑप्शंस दिए आपको, क्योंकि वैदिक वास्तु जन जन तक जाना चाहिए, जो आपके घरों को सही तरीके से सॉल्यूशन दे सके। आप जिसके वजह से वास्तु सीख रहे हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप अपनी हीलिंग कर सकें, आपके घर की हीलिंग कर सकें, ये जरूरी है। तो अमाउंट यहाँ पर 8,000 और अगर EMI है तो 2,000 में रजिस्ट्रेशन करके एवरी मंथ आप 1,000 रुपीज दे सकते हो। ये इस नंबर पर एनरोल करके आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, ये आप ले लो स्क्रीन शॉट इसका और क्लिक कर लो, पिक्चर ले लो इसकी और इस स्कैनर से आप पे कर सकते हो, क्योंकि इससे कम प्राइस में नेक्स्ट टाइम जब ये कोर्स आएगा तो इस प्राइस में नहीं आएगा। ये मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ, थोड़ा सा हाइक होंगे प्राइस, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यही सोचा है कि लोग शायद सोचते हैं कि कम वैल्यू रखा है तो कोर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, बट मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से आप फीडबैक लेके देखिए, बच्चे ही बोलते हैं कि मैम जितना आपका क्लास है उतनी वैल्यू नहीं है। बच्चों ने ही कह कह के यहाँ तक लाया है सीरियसली, बट हमारा एक मोटिव है, एक मुहिम है कि हर एक वो व्यक्ति इसको अवेल कर सके जिसकी अप्रोच वो बड़े बड़े कोर्सेज तक बड़े बड़े फीस पे करने में ना हो। मेरी ही नॉलेज लग रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके घरों में ऑथेंटिक नॉलेज वैदिक वास्तु की जो अगर एक बार हो गई तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल वास्तु है क्या। 13 से मेरा पिरामिड वास्तु का भी आ रहा है, अगर उसके लिए आप पे करना चाह रहे हैं तो 1,770 पे करके आप उस कोर्स को भी अवेल कर सकते हो, क्योंकि वास्तु में इन विधियों में रेमेडियल वास्तु जिसमें पिरामिड वास्तु बहुत इस्तेमाल होता है, उसको समझने के लिए आपको डेफिनेटली उसको जानना चाहिए। ठीक है, तो हम इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आपकी लास्ट रेमेडी बचती है जो आपके घर की एनर्जी को शिफ्ट करने वाली है, जिसमें सबसे पहला है आपकी अरोमा थेरेपी। जैसे हमने बताया
अपना भीमसेनी कैम्फर लेना है, मस्टर्ड लेना है, काउडंग लेना है और उसमें घी डालकर अपने घर में रोज शाम को अगर आप धूनी करते हो, उसके अंदर थोड़ा सा लौंग और गूगल भी डाल देते हो, और अगर उसकी फ्रेग्रेंस आ ही नहीं रही है आपके घर में तो समझ लेना नेगेटिव एनर्जी है, कुछ देर के बाद ही गायब हो जा रही है। तो डेली आपको करना चाहिए 21 दिन 41 दिन उस हवन को जरूर करें अपने घर की एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में चाहे किचन है या नहीं है, एक अखंड दिया जरूर रखें जला के, देसी घी का। अगर वो अखंड दिया जलता रहा, और ये अखंड दिया सगुण में जलाइएगा, चंद्र स्वर के अर्थ एलिमेंट में या वाटर एलिमेंट में, या सूर्य स्वर के अर्थ या वाटर में, इन्हीं दोनों में जलाइएगा। तो ब्रीथ होल्ड करके आप इसको जलाते हैं तो साउथ ईस्ट में ये अखंड दिया आपको बता देगा आपके घर की एनर्जी कैसी है। अगर 48 आवर्स तक चल गया तो बहुत अच्छी एनर्जी है, और अगर उससे पहले ही पूरा हो गया तो आपको एनर्जीज पर काम करना पड़ेगा। क्रिस्टल वाटर मॉपिंग से भी आप अपने घर की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या करना है, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स लीजिए या आपके पास कोई भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हो, उनको रात में पानी में भिगोइए, सुबह उस पानी को पोछे की बाल्टी में डाल के थोड़ा पानी और ऐड करके उससे अपने घर का पोछा करिए, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, आपके घर के जो फ्लोरिंग है उसका जो मिनरल है वो एक्टिवेट होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अपने घर के मेन डोर पर स्वास्तिकरण करना चाहिए दोनों तरफ। अगर रोज बना सके स्वास्तिक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर पूर्णिमा पे, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में एक बार कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए जिस दिन आप केसर से अपने घर के मेन डोर पर दोनों दिशाओं में आजू बाजू पे स्वास्तिक बना सके। 9 उंगल चौड़ा, 9 उंगल लंबा। उंगल मतलब आपका फिंगर से देखिएगा, 9x9 का बताया जाता है इसमें। अपने घर में कोई भजन चलाइए, कोई भी मंत्र चलाइए, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट कीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है तो कोशिश करिए इन सबको आप रेगुलरली बेसिस पर अपनी लाइफ में शामिल करें, जिससे आप अपने घर की एनर्जीज को थोड़ा सा तो शुद्धि कर ही सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आई होप थोड़ा सा मैं आपके जीवन में रोशनी दे पाई होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अबाउट क्लासेस, कोर्स और एनीथिंग, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, फीडबैक ही दे सकते हैं, कैसी लगी आपको क्लास आज की? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे जी। ओके, थैंक यू सर। कपिल गुप्ता जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी को बात करना है तो ओपन है आपके लिए स्टेज, बात कर सकते हैं, विंडो में ही ऑन कर सकते हैं। ओके, शशि जी को बात करना है जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे अरोमा थेरेपी वगैरह भी काम करती हैं तो ये भी करनी पड़ेंगी क्या? सॉरी, दोबारा बताएं, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ, हेडफोन निकाल के बात करिए। हाँ। मैंने सुना है कि उसी की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते शशि जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें वास्तु के साथ में और भी चीजें आप बता रहे हो, तो इसमें अरोमा थेरेपी वगैरह भी करनी पड़ेगी क्या? हो अरोमा थेरेपी नहीं है, हम लोग हवन विधि करते हैं, वो अरोमा, उससे बड़ा अरोमा कोई है ही नहीं। मंत्रों के साथ, रिचुअल के साथ, 45 देव शक्तियों के साथ, वही अरोमा है। हाँ, प्रॉपर वो अरोमा थेरेपी वाला वो नहीं है, ऑयलिंग और वो नहीं है। मतलब हाँ, ओके, हवन करना सीखेंगे 45 देव शक्तियों का। मैंने बताया ना,
आपकी एक हवन भी अगर आपने किसी के घर में जाके परफॉर्म कर लिया ना, 11,000 मिनिमम फीस लेते हैं मेरे बच्चे। आपकी तो फीस वैसे ही निकल गई है पहली बार में ही। तो वर्थ इट है ये कोर्स, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे मत लीजिएगा। डिप्लोमा की डिग्री आपको मिल रही है यहाँ पर, ये सोचिए डिप्लोमा का कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। जी रमेश जी, यू कैन आस्क। थैंक यू। अनम्यूट करेंगे सर। मैम ओके शशि। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने रेजिडेंशियल वास्तु लास्ट ईयर किया था। मेरे से? हाँ जी। ओके ओके। तो एडवांस में नहीं? हाँ, एडवांस में नहीं आए आप? एडवांस में, हाँ एडवांस में ही मैम। अभी मेरे को करना है मेडिकल वास्तु और 45 देवता का। अच्छा, तो आप सिर्फ उसी का पे कर दो। अगर आपने मेरे कोर्स पहले वाला ले लिया है, रेजिडेंशियल कर लिया है आपने, तो ओनली पे फॉर एडवांस ओनली। आपके लिए तो और अच्छा है। और ये भी होता है कि आपको रिपीट भी करने को मिलेगा। रेजिडेंशियल को आप रिपीट कर लो, आपके लिए तो और चांस अच्छा हो गया है कि नहीं? हाँ। आपके पास तो आपने एक बार मुझसे कर लिया रेजिडेंशियल, हाँ है ना? उसको अभी जैसे शुरू हो रहा है अभी संडे सैटरडे संडे को, देन यू कैन ज्वाइन अगेन, लाइव क्लास में आओ, सीखो, कोई ऑप्शन वो दिक्कत ही नहीं है। और जब एडवांस का आएगा देन यू कैन पे इट। बट आप अगर ग्रुप में एनरोल हो जाओगे ना, मतलब आप पहले आप मुझे दिखे नहीं कभी क्लास में, आपने अटेंड नहीं किया क्या लाइव कभी रमेश जी? हाँ जी मैम, वो तो मैं रिकॉर्डिंग से आपने पढ़ा? ओके ओके ओके। एक बार आप टीम से बात कर लीजिएगा, औकरशाला पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, उनको अपना ये बताइएगा। डेफिनेटली आप सिर्फ एक ही कोर्स का पे करेंगे, आपको दोनों का पे नहीं करना। अच्छा, एक ही पे करके ये कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कंटिन्यू करिए, और क्या। आपको रेजिडेंशियल के तो दोबारा से हो जाएगा, और जब एडवांस में आओगे तो अपना एडवांस सीखो, फिर एडवांस भी एक बार और मिल जाएगा। ओके मैम। मेडिकल वास्तु, मेडिकल वास्तु एडवांस में आएगा सर। अड़ेगा, ओके। हाँ एडवांस में आएगा। प्रेम सर से बात करना है ना? प्रेम सर से नहीं सर। किन से बात करना है अभी मेरे को? ये औकरशाला का जो नंबर है ना, औकरशाला का नंबर है आप? हाँ है ना आपके पास, वो लास्ट में 31 दिया है, उस पे वो वाला करिए, या दोबारा से दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार उसको, ताकि आपके लिए इजी हो। जिसने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकते हैं। लिया है मैम, राइट, ओके, थैंक यू। औकरशाला, ये है, इस नंबर पे आप बात कर लीजिए बेशक, ये रहा, ठीक है? 1 मिनट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको स्कैनर चाहिए या नंबर चाहिए या ड्यूरेशन तो हमारा यही रहेगा। अभी 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 13 अप्रैल से हमारा पिरामिड का, वो तो सिर्फ 5 डेज का है, वो ज्यादा लंबा नहीं है, 5 to 6 डेज का है। लेकिन उसका यूज आपको वास्तु में करना ही करना पड़ेगा, विधियां उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। बहुत हेल्पिंग कोर्स है वो, और आपको इतने कम प्राइस में बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हुए ही हमने इतना कम प्राइसिंग में रखा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आ सके उसमें, और अपने वास्तु के जो प्रोफेशन है उसमें अपनी, बिना रेमेडी के तो कोई करवाएगा नहीं ऑब्वियसली। तो ये सारे रेमेडियल टूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है? क्योंकि वैसे ही कोर्स बहुत वास्ट हो जाता है, इसलिए रेमेडियल। जी जी शशि जी। मैम ये जो आप इसका पिरामिड वाले का, इसकी टाइमिंग क्या रहेंगी? टाइमिंग डेली दिन में 12 बजे, 5 दिन लगातार, एक ही हफ्ते में कोर्स खत्म हो जाना है वो, 4 से 5 दिन में 12 बजे डेली, ठीक है? ओके मैम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी डॉक्टर नीलिमा जी। जी हेलो। हाँ नीलिमा जी, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट हाँ 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 बोलिए बोलिए मैम। नहीं मैं यही बोल रही हूँ, मैंने कहा आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी हैं, तो आप कम से कम इतना बता सकते हैं कि हम किन एनर्जीज पर बात करते हैं। यस यस श्योर डेफिनेटली।
एक्चुअली मैं वही मैं आई वाज वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज क्वेश्चंस टू गेट ओवर, मैं बोलने ही वाली थी, फीडबैक देने ही ओके वाली थी। तो जी एक्चुअली इट्स अ वेरी वास्ट एंड वंडरफुल कोर्स। आई मीन जो नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, आई डोंट थिंक एनीबडी इन द मार्केट राइट नाउ इतना डिटेल नॉलेज कोई देता होगा। एंड नॉट ओनली एनर्जीज, ईच एंड एवरी टॉपिक अबाउट योर हाउस, यू गेट टू नो योर हाउस इन अ वंडरफुल वे। ये कोर्स अगर आप करते हो, एंड एवरीबडी शुड डू इट। आई मीन अगर आपको वास्तु एक्सपर्ट बनना है, नहीं बनना है, लेकिन अपने घर के लिए तो ये मस्ट है। लाइक वन पर्सन हैज टू डू इट इन अ फैमिली, अपने घर को संभालने के लिए। सो आई वुड जस्ट रेकमेंड। और अभी तो आप लोगों के लिए इतना इजी हो गया है कि ईएमआई ऑप्शंस भी आ गए हैं। हम लोगों ने डाउन पेमेंट करके किया था, जी तो इट्स आई मीन इट्स नथिंग लाइक, ये सोचने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। एवरीबडी हैज टू डू इट। आई वुड रेकमेंड ईच एंड एवरीवन कि आप प्लीज जरूर कीजिए, एंड देन यू विल गेट टू नो। आई मीन जो आप मैम ने इतना कुछ दिया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ओनली यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस इन द एनर्जी। और जब आप एक्चुअल में करेंगे सब जो प्रोसेस मैम ने जो सिखाया है, तब तो आई एम श्योर 100% श्योर कि चेंजेस आने ही आने हैं। थैंक यू सो मैम विदाउट थिंकिंग एवरीबडी शुड, आई थिंक इट्स नथिंग। जो फीस है वो नथिंग, इट्स लाइक 2000 डाउन पेमेंट और ईएमआई ऑप्शन भी है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो प्लीज प्लीज आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। जी 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 शिवाजी आप कुछ कह रहे थे, आपका कोई क्वेश्चन था शिवाजी? जी सर। मैं ये पूछ रहा था मैम, क्लासेस कब से शुरू होंगे? क्लासेस अभी सैटरडे संडे स्टार्ट हो रही है सर, कमिंग सैटरडे। मैम ये 28 तारीख को बोला हुआ था। हाँ 28 से था एक्चुअली, वो मेरी वजह से हुआ ये सारा। टेक्निकली थोड़ा सा मेरे पास जो टाइम शेड्यूल था ना, वो मैं नहीं दे पा रही थी एक्चुअली, मेरी वजह से ही मैंने ही पोस्टपोन कराया उसको, कुछ टेक्निकली इशू था मेरे साथ। तो और मेरी डेट्स का जो भी मेरा शेड्यूल अभी चल रहा है इस वजह से, क्योंकि अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी होती है। आई नो दैट कि अगर मैं आपके साथ जुड़ जाती हूँ तो थोड़ा सा फिर मैं बीच में नहीं हटती हूँ, तो था कुछ मेरे साथ वो बेटे के लिए, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ही थोड़ा सा बोला कि एक हफ्ते के बाद फिर थॉरली वी कैन डू दैट। तो कमिंग सैटरडे संडे तो हम लोग कर ही रहे। एक चीज और पूछना था जी कि जैसे अगर एनरोल कर ले रहे हैं जैसे तो उसमें डेमो क्लासेस तो आ जानी चाहिए थी कि कम से कम डेमो आदमी उसको क्लासेस, सुने। हाँ मतलब जो क्लासेस होनी है, हाँ उनकी जो क्लासेस का जो पहले की हुई होंगी, उनको हाँ लिसनिंग के लिए तो आ सकती हैं। नहीं 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 नहीं, सब कुछ मैं लाइव ही कराती हूँ सर, मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं देती हूँ। अच्छा हर क्लास मैं खुद ही लेती हूँ, और सिर्फ रिकॉर्डिंग किसकी मिलेगी आपको, कोई अगर मुझे बहुत ही इमरजेंसी कुछ ऐसा हो गया तो वो डे आपका खराब ना हो, तो अदरवाइज कभी भी ऐसा मौका, ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं कभी ऐसा ना ही हो, है ना। जब आपको सिर्फ वो भी हर एक चीज आपको मेरे पैटर्न से ही मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपकी एनर्जी होती है, कैसे आपको करना है, जो उसी टाइम पे आप सीख लेते हो। उस टाइम हो सकता है उस रिकॉर्डिंग में कुछ और हुआ हो, बट आज की एनर्जी कुछ और बोल रही हो, हम कुछ और माध्यम बन रहे हो करने का। तो मेरे 3-4 कोर्सेज इसमें आए, सभी के सभी ना अलग। स्टूडेंट कहते हैं मैम हमें आपने कम कराया, इनको आप ज्यादा करा रहे हो। हर बार का एक, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो जाता है ना, आप बच्चों का मतलब सभी स्टूडेंट्स का आता है, नए नए लोग जुड़ते हैं, नए नए चीज, तो इसीलिए हम अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को एक बार और रिपीट करने का मौका देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको ये नहीं ना मेरा लगे कहना कि आपका वो ज्ञान कहीं रह गया। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था ना, जैसे मान लो अगर कुछ नहीं जैसे क्या होता है कि थोड़ा बहुत डेमो क्लासेस जो होती हैं, आदमी उसमें सुनता है तो उसके बाद उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर भी करता है कि हाँ आज ये पूछा जा सकता है इसके बारे में। हाँ 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 हाँ, अब तो आपके उसमें पास क्या होता पूरा है वीक रहेगा सर, एवरी सैटरडे संडे ही क्लासेस होनी है, पूरा वीक रहेगा आपके पास, कितना ही सोचिए, कितना ही क्वेश्चन करिए कोई इशू ही नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ जी थैंक यू। ओके, चलिए फिर विदा लें आज।
रमेश जी आप बात कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके जी, चल ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विदा लेते हैं। टेक केयर एवरीवन।